ओपन सीक्रेट यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं आपका दोस्त आशीष चांद। दोस्तों, आजकल हम लोग अष्टावक्र गीता साथ साथ पढ़ रहे हैं। ये है इस पे हमारा 25th वीडियो 17-01-25। आज हम लोग इसके फर्स्ट चैप्टर का 16th सूत्र देखेंगे दोस्तों, 01-16। दोस्तों, पिछले सूत्र में अष्टावक्र ने जनक को बता दिया, अयमेव हि ते बंधः समाधिम अनुतष्टसी। ये तेरे समाधि के अनुष्ठान, हवन, पूजा, यही तेरे बंध है। दोस्तों, जनक को कुछ तो हो ही गया। एक घोर विभ्रांति हो गई उसको दोस्तों। गहन भ्रम बैठ गया उसके भीतर। एक अनचाही विचित्रता, एक चुप्पी आ गई उसके भीतर, जैसे कुछ फटने से पहले का अंतिम प्रयत्न हो रहा हो उसके बीइंग के द्वारा। जनक ऊपर से तो शांत था, परंतु भीतर से विक्षुब्ध हो चुका था। और अष्टावक्र जी बताते हैं, एवोल्यूशन ऑफ दिस रिवर्स नॉलेज। विपरीत बुद्धि उन्मूलन। अष्टावक्र थ्रैशेस एडवर्स इंटेलेक्ट। अब अष्टावक्र जी जनक की विपरीत बुद्धि के दूर करने के निमित्त उपदेश करते हैं। अष्टावक्र गीता 01-16। त्वया व्याप्तमिदं विश्वं त्वयि प्रोतं यथार्थतः शुद्ध बुद्ध स्वरूपस्त्वं मागमः क्षुद्र चित्तताम्। You pervade this universe, and this universe exists in you. You are the substance of the universe, and the universe cannot exist without you as its substratum. You are really pure consciousness by nature. Do not be small-minded. Small-minded, unlike your true nature described herein. त्वया व्याप्तम इदम विश्वम त्वयि प्रोतम यथार्थतः शुद्ध बुद्ध स्वरूपः त्वं मागमः क्षुद्र चित्तताम्। यह संसार तुझ से व्याप्त है, तुझ ही में पिरोया हुआ है। तू परमार्थ से शुद्ध चैतन्य स्वरूप है। विपरीत चित्त वृत्ति को मत प्राप्त हो। दोस्तों, यहाँ पे अष्टावक्र जनक की विपरीत बुद्धि को निवारण करने के निमित्त उपदेश दे रहे हैं। जिस प्रकार स्वर्ण के कुंडल आदि स्वर्ण से व्याप्त होते हैं, इसी प्रकार यह दृश्यमान संसार तुझसे व्याप्त है। और जिस प्रकार
मिट्टी का विषय है घट आदि के लिए, इसी प्रकार यह पूर्ण संसार तेरे विषय में प्रोत है। जनक, यथार्थ विचार करके तू सर्व प्रपंच रहित है। तू शुद्ध बुद्ध चिद्रूप है। तू चित्त की वृत्ति को विपरीत मत कर। अज्ञानी को जो भी लगे, ज्ञानी के लिए स्वर्ण के सारे आभूषण स्वर्ण से ही व्याप्त हैं और ये घट घर आदि सब मिट्टी से ही व्याप्त है। वैसे यह सारा जगत तुझ चेतन से व्याप्त है। जैसे माला के धागे में दाने पिरोए हुए रहते हैं, वैसे ये सारा जगत तेरे चेतन रूप के धागे से पिरोया हुआ है। जगत की अपनी सत्ता कुछ भी नहीं है, बस तेरे चेतन की सत्ता के कारण जगत सत्य की तरह प्रतीत होता है। जगत की अपनी सत्ता कुछ भी नहीं है, किंतु तेरे संकल्प से यह जगत उत्पन्न हुआ है और तेरे संकल्प के निवृत्त होने से यह जगत भी निवृत्त हो जाएगा। तू बस अपने शुद्ध स्वरूप में स्थित हो और क्षुद्रता को मत प्राप्त हो। दोस्तों, ये बहुत ही प्रैक्टिकल उपदेश दे दिया है जनक ने। कुछ करने को बता रहे हैं, जैसा हमने जनक जी को समझा है दोस्तों, अपने बहुत करीब, या हम चाहते हैं कि हम जनक के करीब हो जाएं, तो जो उनकी व्यथा है वो तो समझ में आनी ही चाहिए। जनक was aware of power of being immanent and transcendent. त्वया व्याप्त भरा हुआ है, सब जगह फैला हुआ है। इदम विश्वम, इस संसार में। जनक was well aware of the power of being ओतप्रोत। पूर्ण रूप से मिला हुआ होना क्या होता है? ये पूर्णतः मिश्रित परस्पर गुंधा हुआ होना क्या होता है? दोस्तों, हमने ये वीडियो कवर किया था याज्ञवल्क्य और गार्गी के बीच के उस भारतीय शास्त्रार्थ में जगत प्रसिद्ध शास्त्रार्थ का। जनक को वह पुनः याद हो आया। पृथ्वी जल से ओतप्रोत है। जल किससे ओतप्रोत है? From which subtle element water has emerged? गार्गी का प्रश्न था और याज्ञवल्क्य ने बताया था कि जल वायु में से आया है। वायु होल्ड्स द जल, ये बादल, क्लाउड्स, एंड देन कम्स वाटर। तो वायु किससे ओतप्रोत है? वायु अंतरिक्ष से ओतप्रोत है। वायु हैज कम फ्रॉम अंतरिक्ष। वायु, दो नॉट विजिबल, requires space to exist. All gross elements require space to exist. अंतरिक्ष holds वायु। और आगे फिर अंतरिक्ष किससे ओतप्रोत है?
अंतरिक्ष गंधर्व लोक से ओतप्रोत है। ऐसे गार्गी दोस्तों पूछती ही रही थी और याज्ञवल्क्य उत्तर देते ही रहे थे। गंधर्व लोक किससे ओतप्रोत है? आदित्य लोक से। आदित्य लोक किससे ओतप्रोत है? चंद्रलोक से। चंद्रलोक किससे ओतप्रोत है? नक्षत्र लोक से। नक्षत्र लोक किससे ओतप्रोत है? देवलोक से। देवलोक किससे ओतप्रोत है? इंद्रलोक से। और इंद्रलोक किससे ओतप्रोत है? प्रजापति लोक से। प्रजापति लोक किससे ओतप्रोत है? एंड देन कम्स द एंड ऑफ दिस सीरीज ब्रह्मलोक से, सुप्रीम कॉन्शियसनेस से। पूरे विश्व में हर जगह एक स्थूल तत्व है, एक सूक्ष्म तत्व है। ब्रह्मलोक एक ऐसा स्थूल तत्व है जिसका कोई सूक्ष्म तत्व नहीं है। इट हैज नो कॉज, कोई कारण नहीं है इसका। और फिर गार्गी का वो प्रश्न पूछना, यदि प्रजापति लोक ब्रह्मलोक से ओतप्रोत है तो फिर ब्रह्मलोक किससे ओतप्रोत है? और फिर वो याज्ञवल्क्य जी का एनॉयड हो जाना, यह अति प्रश्न है। तेरा मस्तक फट जाएगा। और गार्गी का यह समझना, यह एक ब्रह्मांड की बात होना। और दोस्तों क्या थे वो शास्त्रार्थ, क्या थी जनक की मैनेजमेंट? जनक स्वयं इनमें पार्टिसिपेट किया करते थे। एक राउंड के बाद फिर गार्गी का दोबारा उसमें हिस्सा लेना। और इस बार गार्गी ने क्या पूछा था? जनक को साफ साफ स्मरण हो आ रहा था, इस पृथ्वी से लेकर उस ब्रह्मलोक तक जो कुछ भी दिख रहा है या अनुभव हो रहा है, जो कुछ भी है इस पृथ्वी के नीचे भी, वह भी, और जो ब्रह्मलोक के पार है वह सब भी। इन सब के साथ आप समय भी जोड़ लीजिए, भूत, वर्तमान और भविष्य। अब ये बताएं कि ये सब किसमें ओतप्रोत है? दोस्तों अष्टावक्र से बहुत पहले ये मल्टी डायमेंशंस, मल्टी यूनिवर्सेस की बात हो रही है, शास्त्रार्थ हो रहा है, जिज्ञासा है गार्गी की। और याज्ञवल्क्य जी ने तब इसका जवाब दिया है। प्रश्न है, यह पूरा ब्रह्मांड, यूनिवर्स, कंप्लीट इंक्लूसिव ऑफ टाइम, ये किसमें ओतप्रोत है? एंड द आंसर गिवन इज कि दैट तत्व इज कॉल्ड सूत्र। दोस्तों सूत्र की महिमा समझिए। एंड फर्दर दिस तत्व इज ओतप्रोत इन आकाश, द अल्टीमेट सटल तत्व, द अल्टीमेट कॉज इज आकाश। आकाश इज द सूक्ष्म तत्व ऑफ अंतरिक्ष that has been referred earlier. That अंतरिक्ष is the स्थूल तत्व and आकाश is the सूक्ष्म तत्व। तब ये बात निकल के आई थी कि आकाश को तो स्थूल तत्व में ही जानना बहुत मुश्किल है, क्योंकि यह रूप अनंत है, अविनाशी है, अविभाजित है। तो उसके सूक्ष्म रूप को कैसे जाना जा सकता है? Only when we can understand Akash in its sthul roop, then we can imagine its sukshma roop. The 5 Mahabhutas, Akash, Prithvi, Jal, Vayu and Agni, all these
5. In them, the 4 leaving the Akash affect each other. But Akash remains in the background. It does not affect any of these and is not affected by any of them. Thus, Akash is considered to be the most subtle tattva. All exist in it, or all are born in it. And this Akash tattva, from the point of view of the 5 senses, is beyond them. So it is through Akash tattva alone that we can communicate with devas and gods. For these reasons, in Vedas, Akash tattva is shown separately, and its guna is nishkriya. It does not take part in any action, nor it is affected by anyone. Wherever our imagination goes, either in the smallest unit or in the largest unit, this all exists in आकाश तत्व. और दोस्तों फिर गार्गी, उसने क्या पूछा था, ये आकाश तत्व फिर किसमें ओतप्रोत है. और याज्ञवल्क्य जी ने बताया था कि यह आकाश तत्व ब्रह्म वेद अक्षर में ओतप्रोत है. यह अक्षर तत्व आकाश से अलग है. It neither consumes anything nor is it consumed by anything, meaning that it is not dependent on anything for energy, and none other is dependent on it for the same. This Brahma Veda Akshar defines the universal law, and the universe is in motion because of this. How this Akash Tattva will function is decided by the Akshar Tattva. Know that anyone who performs any yagna, havan, tapasya without knowing this Akshar Tattva does not get any benefit out of his austerities. One who dies without knowing this Akshar Tattva dies poor. Or no one can become a Brahmin without understanding this Akshar Tattva. यह अक्षर तत्व is not the seen. ये दृश्य नहीं है, ये है दृष्टा. He is the last seer. All your senses function from this अक्षर तत्व. यह अक्षर तत्व ओम है. त्रिकाल में और त्रिकालातीत में भी जो कुछ भी जानने वाला है और जानने योग्य है, वह सब अक्षर तत्व ओम ही है. इसलिए यह आकाश तत्व अक्षर तत्व में ओतप्रोत है. दोस्तों, ऐसी गोष्ठियों को ऑर्गेनाइज करने वाले जनक से ही आप स्वयं को कंपेयर रखें. आपको भी अपने जीवन में ऐसे बहुत से कार्य, बहुत से प्रोजेक्ट्स, बहुत से वर्किंग्स के उदाहरण मिल जाएंगे. तो ज्ञानी तो आप हैं, ज्ञानी तो जनक था, परंतु अष्टवक्र का यह डायलॉग कि यह संसार, यह जगत तुझसे है, तू ही इसमें ओतप्रोत है और यह तुझ में ओतप्रोत है. ये था दोस्तों अष्टवक्र का
अटैक। अष्टावक्र का उद्घोष अलग ही है। त्वया व्याप्त इदं विश्वम। यू मे नॉट फॉलो इट। बहुत कठिन है दोस्तों ये। यू हियर एट लॉट ऑफ प्लेसेस दैट गॉड इज प्रेजेंट एवरीवेयर, बट हियर अष्टावक्र तो बता रहे हैं कि एंटायर वर्ल्ड इज व्याप्त विद यू, तुझ से व्याप्त है। सब कहते हैं उस से व्याप्त है, वो व्यापक है, लेकिन अष्टावक्र तो हमेशा एक नई ही स्टेटमेंट बता देते हैं। ही सेज इदम विश्वम त्वया व्याप्त। By you, the world is व्याप्त, meaning that you are in the entire world. और कहते हैं त्वयि प्रोतम यथार्थतः, तुमसे कुछ अलग नहीं है। अष्टावक्र सेज तुम सब में व्याप्त हो, तुमसे कुछ अलग हो नहीं सकता। कोई ऐसा नहीं है जिसमें तुम ना हो। कैसे समझेगा दोस्तों ये इंसान? क्या बता रहे हैं? तुम तो शुद्ध बुद्ध स्वरूप हो। तुम शुद्ध बुद्ध हो। शुद्ध हो मतलब प्योर हो, एलोन हो, केवल हो। और बुद्ध स्वरूप हो मतलब चैतन्य स्वरूप हो, शुद्ध भी हो, चैतन्य भी हो। तुम में कोई मिलावट नहीं है कि कोई जड़ मिल गया हो, कि तुम भी हो और वह भी हो, ऐसा कुछ नहीं है। दोस्तों, हम तो जानते हैं कि जगत में जगदीश है, और हम तो यह जानते हैं कि जगदीश खो नहीं सकता। हाँ, अज्ञात हो सकता है, अभी हमें नहीं मालूम, यह हो सकता है। और हमें यह भी मालूम है कि जगत तो खो ही जाता है। जगदीश नहीं खोता और जगत खो जाता है, ये हमें मालूम है। और अष्टावक्र जी तो बता ही रहे हैं कि तुम शुद्ध बुद्ध स्वरूप स्तम हो। मागमः क्षुद्रः चित्तताम। यहाँ पे दोस्तों वह बात कि कुछ इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं यहाँ पे अष्टावक्र। वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ दिस सूत्र। तुम शुद्ध बुद्ध चित्त वाले हो जाओ, तुम सीमित मत बनो, क्योंकि तुम असीम हो तो तुम सीमित को प्राप्त ना हो। तुम सीमित को प्राप्त हो रहे हो बार बार। कह रहे हैं कि पर कम से कम अब तो इस फॉली से बाहर आ जाओ। और यह भी बता रहे हैं कि यह बार बार तुम्हें करना पड़ेगा, यह ऐसे नहीं कि एक बार में हो जाएगा। आप सीमित भाव को प्राप्त मत हो, आप असीम भाव को प्राप्त हो। तुमसे जगत व्याप्त है, तुम्हारे द्वारा जगत व्याप्त है, तुम जगत के कण कण में हो। यह स्वयं को बार बार समझाओ। हम जानते हैं परमात्मा जगत के कण कण में है, यह हम सुनते हैं, यह हम मानते हैं। जानते नहीं हैं तब भी मान लेते हैं।
तुम जगत में व्याप्त हो यह मान नहीं पाते। यह है हमारी प्रॉब्लम। अष्टावक्र तो यह कहते हैं कि ध्यान सबसे उत्तम बस यही है कि तुम यह जानो और यह मानो कि तुम सब में हो। दोस्तों ध्यान दीजिए, अष्टावक्र कुछ गुरु मंत्र दे रहे हैं, रूल्स बता रहे हैं, कह रहे हैं कि जितनी भी आकार वाली चीजें हैं दिख रही हैं सबको झूठ समझो। पूरी ताकत लगाओ, सारी यत्न लगाओ इन्हें झूठ समझने में। स्वप्न में भी तो आकार दिखते हैं, जागने पे उन्हें हम झूठ मान जाते हैं ना। बस ऐसे ही पहले पहले यही मानो कि यह सब तो हो ही सकता है ना, कि यह जो दिखाई पड़ रहा है यह भी जैसे स्वप्न से जागृत होने पर झूठा लगा था, असत्य था, वैसे यह जो दिखाई पड़ रहा है यह भी असत्य हो। तब तुम्हें इस चीज का अनुभव होगा कि इस जन्म की वासना से, इस जन्म के ध्यास से दिखाई दे रहे ये सब जगत की वस्तुएं अनादि काल के ध्यास से, अनुभव से ऐसा मन बन जाता है। इस तरह मन सोचता रहता है और फिर शरीर बन जाता है। यह सब अज्ञान और वासना की उपज है। यह आत्मा के अज्ञान से और मन की वासना से ही साकार जगत दिखाई दे रहा होता है। इसलिए जो कुछ साकार है वह सब झूठ है और जो कुछ निराकार है वही निश्चल है। निश्चल का मतलब जो चलता नहीं है, जाता नहीं है, आता नहीं है, मरता नहीं है, बनता नहीं है, बिगड़ता नहीं है, हिलता डुलता नहीं है। श्वास भी चलती है दोस्तों, लेकिन यह निश्चल जो है ये निष्क्रिय है। अष्टावक्र जी तो कहते हैं दोस्तों, यदि तुझे आत्मा ज्ञान हो जाएगा तो पहला काम यह होगा कि मन की मृत्यु हो जाएगी, अज्ञान की मृत्यु हो जाएगी। आत्मा की अज्ञानता का समापन, मन का क्षय, मन का क्षीण होना, और मन के क्षीण होते ही जगत नहीं है ऐसा लगेगा। अष्टावक्र का फॉर्मूला दोस्तों बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है। यह सत्य है, यह जीवन है तो यह मौत है। जब यह स्वप्न है तो मन फिर क्यों कर भागेगा। इसीलिए अष्टावक्र जी बताते हैं कि वेदांत में जगत का मिथ्यात्व बोध परम आवश्यक है। तुम इसे सच्चा मानते हो, सच्चा देखते हो, इसीलिए जीवन में ये भागम भाग है। थोड़े प्रयत्न की बात है दोस्तों। यदि तुम इस सत्य को अनुभव कर लो तो फिर तुम्हारा मन कभी ललचाएगा नहीं। आकार वाली जो चीजें हैं वह झूठी हैं, निराकार निश्चल है, वही सत्य है। वह मरता नहीं है, न पैदा होता है। इतने तत्व के उपदेश से दोबारा फिर उत्पन्न होना संभव नहीं है।
दोस्तों, ये विपरीत बुद्धि उन्मूलन भाई अष्टावक्र थोड़ा गहन है दोस्तों। चेतन ना तो ज्ञानी है और ना ही अज्ञानी है। ईश्वर ज्ञ है और जीव अल्पज्ञ है। इसलिए चेतन ना तो सर्वज्ञ है और ना ही अल्पज्ञ है। फ्रेंड्स, ऐसे कुछ है ये अष्टावक्र जी के डीप सूत्र। हमने अपनी कोशिश से आपको ये समझाने का प्रयत्न किया है आज की प्रोफेशनल्स की लैंग्वेज में। वी आर प्रीटी श्योर दैट यू विल लाइक our presentation of these deep sutras. If it is so, please give this video a thumbs up. Please subscribe to our channel. Please share this with those contacts whom you feel important. And in the process, please help us in enhancing our viewership. We at Open Secret work only for the Indian professionals. We bring out the best of Indian heritage shastras in copybook manner in our modern language. Thank you very much, friends. हे पूर्ण परमात्मा, पापों का कर खात्मा, विश्व बने धर्मात्मा, सब है तेरी आत्मा। May he bless us all. Thanks.